Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, welcome back. This is Mansa from DIP Institute, and today we will discuss on the new topic named with the name of support and resistance. So let's start. What is basically a support and resistance technical analysis? Support is the level where the prices is more likely to bounce rather than going further down. And resistance is the level where the prices is more likely to bounce off rather than further going up. So what does that mean? Let's start. In my earlier videos, I have discussed about you what is a red candle and what is a green candle basically means. We know about all these type of candles. This is a bearish candle where the opening is on the top side and where the closing is on the downward side. And what is a green candle? And green candle is a bullish candle, which means opening was on the lower side, but the closing is on the higher side of the stock. That means in the red color candle, there is a more of the supply. That means the stock has fallen down and around 3:30 the stock has fallen. And what happens in the green candle, which is a bullish candle, कि स्टॉक आपका नीचे की तरफ खुला था मार्केट के अंदर और ऊपर जाके बंद हो रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ गई है शेयर के अंदर. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बिल्कुल इन्हीं कैंडल स्टिक्स के ऊपर हमको बनाना होता है. अब किस तरीके से बनाते हैं इसको आपको एक रफ आइडिया देती हूँ. मार्केट के अंदर कि सपोज मार्केट के अंदर बहुत सारी कैंडल्स है हमारे पास, काफी ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं मार्केट के अंदर. ये एक कैंडल है मार्केट के अंदर, आज स्टॉक का प्राइस यहाँ पर गया ऊपर और इसकी जी कैंडल है जी यहाँ पर जाकर ऊपर जाके क्लोजिंग हो रही है मार्केट में और जी इतनी लंबी इसकी शेडो है मार्केट के अंदर. फिर उसके बाद कोई एक रेड कलर की कैंडल बनी मार्केट के अंदर यहाँ पर, जिसके अंदर की इसकी शेडो जी यहाँ पर बनी मार्केट के अंदर. एक जी कैंडल बनी जिसकी जी बॉडी यहीं पे थी, वही लो था, कम इसका वही लो था, वही क्लोजिंग था, ओपनिंग इसके ऊपर हुई थी और ऊपर की शेडो आ रही है मार्केट के अंदर. और एक कैंडल में हो सकता है मार्केट के अंदर जो ग्रीन कलर की कैंडल है वही ओपनिंग थी उसकी नीचे की तरफ, वही उसका लोअर पार्ट था और ऊपर की तरफ क्लोजिंग थी. तो सपोर्ट बनाने के लिए मार्केट के अंदर हम लोग इन चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बनाते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है इसके अंदर कि हम अपने कैंडल स्टिक्स पे बना रहे हैं तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, जितनी मर्जी कैंडल्स हो उनके लोअर लेवल्स को हम लोगों ने टच करना होता है इसके अंदर. जितनी भी मैक्सिमम कैंडल्स हमको मिल जाएं, यानी कि हम उसको कहेंगे मार्केट के अंदर सपोर्ट लेवल है जी वो हमारा. अब इसी के अंदर हम देख सकते हैं कुछ कैंडल्स थी जी वो मार्केट के अंदर आपकी नीचे की तरफ बनी थी. यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ कैंडल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं अभी ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, कि कुछ कैंडल्स हो सकती हैं वो मार्केट के अंदर नीचे गई थी, उनका हायर पार्ट यहाँ पे था, छोटी सी शैडो टच हो रही थी और वो नीचे की तरफ है. उसके बाद यहाँ पे भी कहीं कुछ कैंडल्स ड्रॉ करते हैं जिसकी ओपनिंग एंड हायर लेवल बिल्कुल सेम था मार्केट के अंदर, और लेकिन उसका लोअर लेवल एंड क्लोजिंग नीचे की तरफ था मार्केट में. कुछ बन सकती हैं जिस कैंडल के अंदर मार्केट के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे सिर्फ इसका हायर पार्ट टच हो रहा मैक्सिमम. तो ये क्या है जो मैंने ग्रीन कलर की जो अपनी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है बीच के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं मार्केट के अंदर हमारी एक सपोर्ट लाइन, जहां पर की मैक्सिमम कैंडल्स आके मेरी रुकी हुई हैं. यहाँ पर मैक्सिमम कैंडल्स आके जहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं, जहां पर आके रुकी हुई हैं मार्केट के अंदर, उसी को मैं क्या कहती हूँ अपनी सपोर्ट लेवल मार्केट के अंदर. ये क्या है हमारा मार्केट के अंदर, हमारा ये सपोर्ट लेवल है मार्केट के अंदर, जहां पर मैक्सिमम कैंडल्स आके रुकी हुई हैं, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो. हमें हमेशा करंट लेवल से देखना है. अगर मेरा स्टॉक अभी यहीं पर ही कहीं पर भी अगर मार्केट के अंदर, अब सपोज करते हैं इसी के अंदर अगर मेरा जो स्टॉक है मार्केट के अंदर अभी 500 रुपीज चल रहा है, 500 रुपीज चल रहा है, तो अगर मुझे निकालना है कि अगर ये यहाँ से, ये अभी यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, ग्रीन कलर की कैंडल है, अगर ये कल को नीचे गया तो ये कहाँ तक जाएगा. तो मुझे कहाँ देखना है जहां पर मैक्सिमम कैंडल्स का कुछ भी मिले, चाहे एक कैंडल का लोअर पार्ट मिले, एक कैंडल का हायर पार्ट मिले, कैंडल की ओपनिंग मिले, कैंडल की क्लोजिंग मिले, कुछ भी मिले पास्ट के अंदर, वो मेरा क्या हो जाएगा मार्केट के अंदर सपोर्ट. करंट लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मैं निकाल रही हूँ उस लेवल के लिए सपोर्ट. तो यहाँ पर एक सेम टू सेम लाइन लिखी हुई थी इसी के अंदर कि सपोर्ट इज द लेवल वेयर द प्राइसेस इज मोर लाइकली टू बाउंस rather than going further down मार्केट के अंदर.
तो इसी के अंदर क्या है, शेयर बार बार आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, ज्यादा ऊपर आता है। तो करंट लेवल के लिए यही लेवल अगर सपोर्ट है कि अगर ये कैंडल अब जो नेक्स्ट अगर बनी मार्केट के अंदर, अगर रेड कैंडल बनती है नीचे की तरफ, तो वो अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के बंद हो रही है, तो उसके लिए चांसेस है कहीं ना कहीं जो स्टॉक है मार्केट के अंदर नीचे की तरफ हमारा जा सकता है मार्केट के अंदर। ये क्या है हमारे लिए, ये कैंडल्स, जितनी भी करंट कैंडल्स हैं, ये इनके लिए नीचे वाली ब्लैक लाइन क्या है जी, सपोर्ट मार्केट के अंदर। ये क्या है हमारे लिए, सपोर्ट लेवल बना हुआ है इन कैंडल्स के लिए मार्केट के अंदर। अब बढ़ते हैं जरा आगे उसी के अंदर कहीं ना कहीं आगे, और क्या क्या चीजें हैं उसी के अंदर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, जब भी कोई मार्केट के अंदर कोई स्टॉक प्राइस फॉल करता है टू अ लेवल वेयर द डिमांड एट दैट प्राइस इंक्रीजेस एंड द बायर्स बिगिन टू बाय, एक लेवल, एक पॉइंट जहां पर आके कि मार्केट के अंदर शेयर आके बार बार आके गिर रहा है, हमारा एक स्टॉक जो है हमारा मार्केट के अंदर, अगर वो स्टॉक आके गिर रहा है बार बार, जैसे कि हम सपोज करें कैंडल्स हैं, एक स्टॉक आके बार बार आके एक पॉइंट पे रुक रहा है और बाउंस कर रहा है, आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है, आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है, तो हम अपने इस करंट लेवल के लिए क्या कहेंगे, ये जितनी भी कैंडल्स बनी है मार्केट के अंदर, ये क्या है हमारे लिए सपोर्ट लेवल है। क्योंकि शेयर नीचे आता है फिर बाउंस कर जाता है क्रेजी बॉल की तरह, नीचे आता है फिर बाउंस करता है, नीचे आता है फिर बाउंस करता है, नीचे आता है फिर बाउंस कर जाता है। तो यहाँ पर भी वही लाइन लिखी हुई है मार्केट के अंदर कि when a stock price has fallen to a level where the demand at that price increases, demand increase होती है और शेयर का प्राइस ऊपर भाग जाता है, and buyers begin to price and buyers begin to buy, this creates a floor or the support level for the price। और जब मार्केट के अंदर एक स्टॉक का प्राइस राइज करता है टू अ लेवल वेयर द डिमांड डिक्रीजेस एंड ओनर्स बिगिन टू सेल द स्टॉक टू लॉक इन द प्रॉफिट, दिस क्रिएट्स अ सीलिंग और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है जी, रेजिस्टेंस होगा ऊपर का लेवल। अब इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस के अंदर, शेयर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है फिर नीचे जाता है। तो ये क्या मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक सीलिंग क्रिएट कर रहा है, एक छत क्रिएट कर रहा है, बार बार इस लेवल तक जाता है, फिर जी सप्लाई इंक्रीज होती है, शेयर नीचे गिर जाता है, फिर यहीं तक आता है, फिर सप्लाई इंक्रीज होती है, शेयर नीचे आता है, सप्लाई इंक्रीज होती है और शेयर दोबारा से नीचे जाता है, सप्लाई इंक्रीज होती है और जी शेयर दोबारा से नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये क्या है मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट कर रहा है एक स्टॉक हमारे लिए, और बार बार वो नीचे की तरफ जाता है। और इसके अंदर भी हम कैंडल्स का कुछ भी ले सकते हैं। ये कैंडल की टॉप का पॉइंट क्या है जी, इसके लिए नंबर 1 एक रेजिस्टेंस है। फिर जी उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी जिसके अंदर जी इतनी बड़ी शैडो बनी थी मार्केट के अंदर, वो भी वहीं तक गई है। फिर जी उसके बाद सपोज करते हैं ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जो उसी लेवल के ऊपर ही खुली थी मार्केट के अंदर, उसी लेवल के ऊपर ओपन बना उसका, और जी नीचे लेवल पे ओपन बना, ऊपर क्लोज हुई और जी नीचे की तरफ उसकी शैडो है। उसके बाद सपोज एक कैंडल बनी जी यहाँ पर, उसकी जी हायर शैडो मार्केट में ऊपर बनी यहाँ पे और लोअर शैडो जी यहाँ पे बनी। तो हम क्या दे रहे हैं, 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से मार्केट के अंदर और 4th डे से मार्केट का जो शेयर का रेट है वो एक ही रेट के ऊपर हाई लगाता है और वहां से नीचे आ जाता है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस बना रहा है, शेयर अपनी सीलिंग क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट के अंदर। तो ये क्या होता है मार्केट के अंदर, ये जो शेयर है अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, when the stock price rises to a level where the demand decreases and owners begin to sell to lock in the profit बुकिंग हो रही है, and this creates a ceiling or the resistance, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड डिक्रीज आनी, सप्लाई बढ़ गई, आता है शेयर, लोग बेचते हैं, फिर वहीं से नीचे आ जाता है। तो ये क्या मार्केट के अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो सपोर्ट मार्केट के अंदर एंड रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट बनती है और ऊपर की तरफ जी रेजिस्टेंस बनती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेजिस्टेंस है शेयर के अंदर, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे की तरफ जा रहे हैं, और बॉडी का कुछ भी पार्ट हो सकता है वो मार्केट के अंदर, बॉडी का कुछ भी वाला पार्ट हो सकता है, चाहे बॉडी का आपका शैडो हो, चाहे बॉडी का ओपन पार्ट हो, चाहे बॉडी का लोअर पार्ट हो, कुछ भी टच कर सकता है वो मार्केट के अंदर, कुछ भी टच कर सकता है। मैक्सिमम पॉइंट्स जहां पर मिल जाए शेयर के अंदर, वही हमारा क्या है मार्केट के अंदर, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसको हम लाइव प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं अपने investing.com के ऊपर। हम लोग investing.com पहले भी कर चुके हैं मार्केट के अंदर, मैंने आप लोगों को इसके अंदर कुछ टूल्स वगैरह बताए थे मार्केट के अंदर, कि कुछ टूल्स वगैरह के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे इसी के अंदर। तो चलते हैं उसी चीज़ के ऊपर अपना।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैंने एक investing.com खोला हुआ है। अब मैंने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक खोला हुआ है मार्केट के अंदर। अब मेरे को इसके अंदर दोनों बनाने हैं, एक सपोर्ट भी बनाना है और एक रेजिस्टेंस भी बनाना है। अब मुझे पता है रेजिस्टेंस ऊपर बनेगी और जी सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ बनेगा मार्केट के अंदर। तो उसके लिए क्या कौन सा टूल यूज करते हैं? सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपके पास ट्रेंड लाइंस का टूल है, उसके अंदर से आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो आप सपोर्ट आपका स्टॉक अभी बंद हुआ है मार्केट के अंदर 2181.95 पर, यहाँ पर आपका स्टॉक जो है बंद हुआ है क्लोजिंग देके क्या। तो आप जो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे वो करंट लेवल से निकालोगे कि कल को अगर शेयर नीचे चला गया तो वो कहाँ तक नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि इफ द स्टॉक फॉल्स टू व्हाट लेवल इट कैन फॉल। सो यू वांट टू क्रिएट अ सपोर्ट लेवल फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। फॉर टुमारोज ट्रेडिंग यू वांट टू क्रिएट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर ये शेयर ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, नीचे गया तो ये कहाँ तक जाएगा। तो वो हम मार्केट में हमेशा करंट रेट के हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करते हैं और करंट लेवल पे रखते हैं। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम कैंडल्स, करंट पे नहीं हम पीछे भी देख सकते हैं, मैक्सिमम कैंडल्स एक ही लाइन के अंदर जहाँ पर रुके हुए, और कुछ भी हो सकता है, चाहे बॉडी की शेडो हो, चाहे बॉडी की कैंडल हो। बॉडी की शेडो हो सकती है, बॉडी का ओपन, बॉडी का लो, बॉडी का क्लोज, बॉडी की लोअर शेडो, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे जाके इस पॉइंट को रखा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर कर दिया, ब्लैक कलर के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ मार्केट के अंदर, ये जो करंट है आज का जो लोअर पॉइंट है, क्या है आज का लोअर पॉइंट मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ 2170 जो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रही हूँ मार्केट के अंदर, जो 2170 में यहाँ पे देख रही हूँ मार्केट के अंदर, वहाँ पे कितनी कैंडल्स हैं? आज की कैंडल का लोअर पॉइंट बन रहा है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका ओपनिंग पॉइंट दिख रहा है, और ये जो डोजी सी जो कैंडल बनी हुई है मार्केट के अंदर उसका भी पॉइंट मेरे को, उसकी भी बॉडी पार्ट टच होता हुआ दिख रहा है, नंबर 3। मतलब 3 कैंडल्स तो जी हो गई करंट लेवल्स पे। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम। उसके बाद और कैंडल्स देखें, इस कैंडल का भी मार्केट के अंदर ओपनिंग पॉइंट, इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, इस कैंडल का लोअर पॉइंट, इस कैंडल का लोअर पॉइंट, इस कैंडल का लोअर पॉइंट, इस कैंडल का हायर पॉइंट, इस कैंडल का भी हायर पॉइंट, और यहाँ पे ये 3-4 कैंडल्स ये और जी ये। तो यस, जहां पर मैक्सिमम कैंडल्स आके रुक रही हो, और उनका कुछ भी रुक सकता है, और वो कोई भी कलर की हो सकती हैं, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, चाहे उनका ओपन हो चाहे उनका क्लोजिंग हो, चाहे उनका हाई हो चाहे उनका लो हो, चाहे शेडोज हो, कुछ भी टच होना चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट मिल जाए तो वो करंट लेवल के लिए सपोर्ट है। तो मैं क्या कहूंगी, कल के लिए जो शेयर है 2172 तक आ सकता है, लेकिन वो क्या है, मेरा S1 सपोर्ट 1। मुझे उसी चीज के लिए क्रिएट करना है कहीं ना कहीं S2। मैं दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करूंगी यहाँ पर ही, और उसी लेवल से दोबारा नीचे की तरफ हम उसको ड्रॉ करेंगे वहीं से ही, कि उसके नीचे अगर गया तो कहाँ तक आ सकता है स्टॉक। तो मैंने ये लेवल ड्रॉ किया, ये रेड वाली कैंडल का लोअर पार्ट मिल रहा है, ये ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट मिल रहा है 2, पीछे आते हैं, इस वाली कैंडल का हायर पॉइंट 3, उसके बाद पीछे जाते हैं, इन 2 कैंडल्स का हायर पॉइंट 5, 6, इस कैंडल का हायर पॉइंट 7, इस कैंडल का क्लोजिंग, इस कैंडल का मार्केट के अंदर ये कैंडल। तो यानी कि ये वाली कैंडल्स के भी मैक्सिमम बन रहा है। तो कल तक मैं कह सकती हूँ ये स्टॉक 2172 से लेकर 2141 तक नीचे आ सकता है, और इसी के अंदर हम रेजिस्टेंस बनाएंगे हम ऊपर की तरफ। तो हम ऊपर की तरफ के लिए भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे, और यहीं पे जो करंट आज का हाई है ना, उसी पे हम रेजिस्टेंस बनाएंगे हम शेयर के अंदर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमें रेजिस्टेंस शायद दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा, पास्ट के अंदर हम कैंडल्स को काउंट करेंगे। हम पहले यहाँ पे इसको कलर चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस को हम मार्क करेंगे रेड कलर की लाइन से। सबसे पहले ये ग्रीन कैंडल का हायर पॉइंट मिल रहा है 1, पीछे ये 2 रेड कैंडल्स के हायर पॉइंट मिल रहे हैं 3, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है कैंडल इसका ओपनिंग पॉइंट मिल रहा है 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, उसके बाद ये 10, ये 11, ये 12। तो कम से कम 10-12 कैंडल्स तो भैया मिल ही गई। तो यानी कि यस, कल तक के लिए अगर ये स्टॉक ऊपर आता है तो 2235 तक ये स्टॉक अपना आ सकता है। लेकिन ये क्या है, मार्केट के अंदर मैंने अभी कौन सा क्रिएट किया है, रेजिस्टेंस 2 क्रिएट कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत दूर चला गया। आज का रेट कहाँ बंद हुआ है 2181 पे, लेकिन 2235 तो बहुत ऊपर चला गया। तो सिमिलरली हम यहाँ से इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा छोटा रेजिस्टेंस बनाएंगे आज के हाई से ही। मैं यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो लेट्स क्लिक करना है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 4 कैंडल, तो यही मिल गई, ये 5,
उसके बाद ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इतनी सारी कैंडल्स के हायर पार्ट मिल रहे हैं। तो रेड वाला ये कौन सा है मेरा R1, ये कौन सा है R2। यानी हम कह सकते हैं जो स्टॉक कल के लिए 2214 से लेके 2235 ऊपर तक जा सकता है। मतलब जो स्टॉक है आपकी इस रेंज के अंदर घूमेगा। आप अपनी ट्रेडिंग रेंज क्रिएट कर रहे हो मार्केट के अंदर ट्रेड मारने के लिए बेसिकली, कि कल को अगर ये स्टॉक ऊपर गया नीचे गया तो कहाँ तक। हम ये किसी भी चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। मेन चीज क्या है मार्केट के अंदर, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद करनी है कि मार्केट के अंदर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने हैं, और जो कि हम सपोर्ट बनाएंगे हमेशा नीचे, रेजिस्टेंस बनाएंगे हम हमेशा ऊपर की तरफ। तो इसी के साथ हम किसी भी स्टॉक के अंदर भी बना सकते हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टॉक है टाटा स्टील, 724 पे बंद हुआ है। अब मुझे इसी चार्ट के अंदर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, छोटा करते हैं चार्ट को और देखते हैं करंट लेवल से लेकर पिछले लेवल तक हम कहाँ तक उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकाल सकते हैं। यहीं से वही ट्राइन लाइन सिलेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये स्टॉक आज यहाँ पे क्लोज हुआ है, पहले इसका सपोर्ट निकालते हैं आज के लोअर लेवल से। ये जो मेरे को दिख रहा है कि ये शायद ये बन सकता है मार्केट के अंदर, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो ये 1 कैंडल, ये 2 कैंडल, ये 3 कैंडल नीचे से कुछ भी टच होना चाहिए, बस टच होना चाहिए, किसी भी कैंडल का कुछ भी टच हो, चाहे हायर पॉइंट चाहे लोअर पॉइंट, कुछ भी। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 कैंडल्स मिल रही हैं एक ही रेंज में। तो यानी कि मेरा सपोर्ट भैया स्ट्रॉन्ग है कल के लिए 699 का। इसी तरीके से रेजिस्टेंस बनाएंगे ऊपर की तरफ। अगर कल को ऊपर निकल गया तो कहाँ से ऊपर निकल के जाएगा, तो उसके लिए करंट लेवल से रेजिस्टेंस बनाते हैं मार्केट के अंदर। ये तो आज का हाई है, आज का हाई क्रॉस अगर कल कर गया तो कहाँ तक ऊपर जा सकता है स्टॉक हमारा, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया। दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और यहाँ पे जाके इसको अब हम क्लिक कर देते हैं मार्केट के अंदर। तो ये क्या है मेरा रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के अंदर, कह सकते हो बहुत छोटा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर भी बना सकते हैं हम एक और रेजिस्टेंस। इसको दूसरे लाइन से हम क्रिएट करते हैं, ब्लू कलर से इसको अब सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऊपर जाएगा तो जी यहाँ तक। आप इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस बना सकते हो। आप यहाँ से रेजिस्टेंस की लाइन को दोबारा से सिलेक्ट करो मार्केट के अंदर, और इसके ऊपर क्लिक कर दो कि जहाँ पे ज्यादा कैंडल्स आपको मिल रही हैं। ये कैंडल जी यहाँ पर मिल गई मेरे को। तो जितनी कैंडल्स का कुछ भी टच हो, इसका हायर पॉइंट्स टच हो रहे हैं 3 कैंडल्स, ये इसकी क्लोजिंग टच हो रही है 4। तो करंट लेवल्स पे जो 4 ही कैंडल्स हैं, क्योंकि पीछे तो आज तक कभी स्टॉक इतना ऊपर गया ही नहीं। जरा चार्ट को छोटा करके देखते हैं, क्या कभी 700 रुपीज आया टाटा स्टील? नहीं, यहाँ तक आया हुआ है। ये देखो, ये पॉइंट मिला हुआ मार्केट के अंदर, ये हायर पॉइंट 743। तो जो हमने जी बनाया है 743 जितना भी है वो हमने सही बनाया जी। ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक बनाया हमने। जी स्टॉक आया हुआ है वहां तक ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल सही बना रहे हैं हम मार्केट के अंदर। हमने बहुत सही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक चीज इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट आती है हमारी स्लाइड्स के अंदर, जो मेंशन्ड आउट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे चेंज होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे चेंज होता है। अब जो स्टॉक के लिए नीचे से जब शेयर ऊपर जाएगा तो वो रेजिस्टेंस है, लेकिन वहीं से अगर वो नीचे आएगा तो पुराना वाला उसी के लिए वो सपोर्ट बन जाता है। ये कैसे होता है, इसी के लिए देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, और जो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब ये चीज देखते हैं हम लोग अपने चार्ट्स के अंदर ही देखते हैं। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ मार्केट के अंदर, मैं ये क्या कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी मैंने मार्केट के अंदर क्या बनाया है, यहाँ पर सपोज मैं इसको यहाँ पे डिलीट करती हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ। अभी मुझे नहीं पता ये चार्ट आगे तक जाएगा। मैंने क्या क्रिएट किया है मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस लेवल की ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि ये जो स्टॉक है बार बार यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था, फिर यहीं तक ही गया, फिर वहीं से नीचे आया। कि ये जो शेयर है ना, ये यहाँ पे जो क्या है मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बनाई हुई है मैंने इसके अंदर। करंट लेवल से देखा जाए तो यही रेजिस्टेंस है, क्योंकि स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नीचे दे रहा है बार बार। यहाँ पे भी ज्यादा नहीं चल पाया मार्केट के अंदर। अब यही क्या है मेरा रेजिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे अपना R1 मार्केट के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे मार्केट के अंदर R, ये रेजिस्टेंस है मेरा करंट लेवल के लिए, ठीक है।
ये अभी रेजिस्टेंस है, अब शेयर आगे जाएगा मेरा धीरे धीरे। अब जो रेजिस्टेंस थी मार्केट के अंदर वो क्रॉस हो गई है मेरी। रेजिस्टेंस जो थी कैंडल जो है उसको इन करंट लेवल्स के लिए रेजिस्टेंस था, अब ये क्रॉस हो गया मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल मेरा फिर से। तो जो शेयर के लिए जो मार्केट में रेजिस्टेंस था जो ऊपर क्रॉस हो गया है, जो इन स्टॉक्स के लिए ये क्या था, रेजिस्टेंस था, अब ये ऊपर जाने वाले शेयरों के लिए जो नीचे की तरफ आ रहे हैं स्टॉक्स, वो जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं ये उनके लिए बन गई है सपोर्ट। ये उन्हीं के लिए बन गई है मार्केट के अंदर देखो सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस थी इन कैंडल्स के लिए, जो मार्केट के अंदर मैंने रेजिस्टेंस क्रिएट करी थी इन कैंडल्स के लिए, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और क्रॉस कर दिया रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस अब मार्केट के अंदर सपोर्ट में क्रिएट हो गई है मेरी, इन कैंडल्स के लिए वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो गई मार्केट के अंदर, वो मेरी सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है मार्केट के अंदर। ये तो क्या है, जो मार्केट में रेजिस्टेंस थी वो कैसे ऊपर जाने वाली कैंडल्स के लिए सपोर्ट बन जाती है, और इसी का अपोजिट है मार्केट के अंदर। अगर हम किसी और स्टॉक में लगा के देखें, जैसे हमने रिलायंस में अभी काफी सारी लगाई थी, दोबारा एक बार रिलायंस में भी यही चीज सेम टू सेम देखते हैं मार्केट के अंदर। अब इसी चीज के अंदर हम लोग देखें, हम लोगों ने बनाया मार्केट के अंदर ये सपोर्ट लेवल्स बनाए करंट कैंडल्स के लिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ, ऊपर वाली कैंडल्स के लिए मेरे को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब क्या बनाना है, सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी चीज के अंदर हम देखें कि मार्केट के लिए क्या है जी, ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये जी सपोर्ट था, और जी सपोर्ट मार्केट के अंदर टूट गया कैंडल्स का। ये हमने सपोर्ट बनाया हुआ था, अब इसको भी डिलीट करते हैं यहाँ से। ये मैंने सपोर्ट बनाया हुआ था इन कैंडल्स के लिए, ये जो करंट लेवल्स थे इनके लिए मैंने क्या बनाया हुआ था, मार्केट के अंदर सपोर्ट। ये सपोर्ट था, लेकिन ये सपोर्ट मार्केट के अंदर टूटा और शेयर जी नीचे की तरफ आया। तो ये नीचे से ऊपर जाने वाले स्टॉक्स के लिए ये लाइन कौन सी, मेरी रेजिस्टेंस। तो जो सपोर्ट था वो मेरा मार्केट के अंदर अब न्यू कैंडल्स के लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये देखो, ये ऊपर की तरफ अगर ये क्रॉस करके जाएगा तो ब्रेकआउट आएगा। देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखें जी रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया जी मेरा स्टॉक का मार्केट के अंदर। तो जो सपोर्ट था नीचे आने वालों के लिए मार्केट के अंदर, ये जो मेरे लिए मार्केट के अंदर जो सपोर्ट बना हुआ था इन बेचारों के लिए, ये अब इनके लिए क्या बन गया, मार्केट में रेजिस्टेंस। इन्हीं सब के लिए क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस। इनके लिए क्या था, सपोर्ट मार्केट के अंदर। तो अब रेजिस्टेंस क्रॉस हो गई तो स्टॉक दोबारा से ऊपर की तरफ भागेगा, और ये देखो स्टॉक आपका ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर। तो ये क्या है मार्केट के अंदर कि किस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट चेंज होते हैं, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं चेंज होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक इजी है कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ड्रॉ करना। सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों को ड्रॉ करनी होती है। जैसे ये स्टॉक्स के नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इनके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर गए मार्केट में, उन्हीं के लिए ये लाइंस क्या बन गई हैं, अब नीचे से ऊपर वालों के लिए ये सपोर्ट बन गई हैं। ये फिर रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस, ये फिर से नीचे आएंगे तो जी नया सपोर्ट बन के फिर ऊपर जा रहे हैं। तो कैसे मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो नए वालों के लिए मार्केट के अंदर कैसे सपोर्ट के लिए बन जाती हैं जब स्टॉक क्रॉस कर जाता है, और कैसे वो रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कन्वर्ट होती है मार्केट के अंदर। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon.